खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे कोरोना की। जी हाँ, जिंदगी से खिलवाड़ किस तरह से किया जा रहा है। कोरोना की आपदा से बचने के लिए देश और प्रदेश कई तरह की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दे रहा है और गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी के तहत बीते कई महीनों से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों को भी बंद रखा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल में नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात की सूचना पर जब मीडिया का कैमरा स्कूल में पहुंचा तो 6वीं 7वीं के छात्रों ने बताया कि उन्हें 2 महीने से स्कूल बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ना ही छात्रों ने मास्क लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। सूचना पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी अतीक अली को मौके पर भेजा तो नोटिस देने की बात कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब देखना होगा कि शाला प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है या फिर खाना पूर्ति कर इन्हें छोड़ दिया जाता है और मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ इसी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर किसी ने मास्क नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाया। 3 माह से तो 6ठी 12वीं की क्लास लगी, 9वीं से 12वीं तक की क्लासें चालू हैं जब से शासन का। लेकिन 6ठी और 7वीं के जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा करने आए थे ऑनलाइन। नहीं, किसी 7वीं वाले बच्चे ने तो नहीं कहा होगा। 9वीं वाले बच्चे का मान सकते हैं, उसने बोला होगा आपको, लेकिन 7वीं वाला बच्चा नहीं बोल सकता ये बात। हम जो भी क्लास में बैठे हैं बच्चे और जो भी क्लास टीचर है वहाँ पर, तो हम उस पर हाँ बच्चे मौजूद थे। उसमें छोटी कक्षाएं भी बुलाई गई थी। जब उनसे चर्चा की गई प्राचार्य से तो उनके द्वारा बताया गया कि वो कुछ फॉर्म के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चे बिना मास्क के थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। इस बाबत प्रिंसिपल को जो है वो नोटिस इशू अब करेंगे थोड़ी देर बाद। तो कैसे कोरोना काल में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाता है तो वो अपना या तो पल्ला झाड़ते हैं या फिर गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना जवाब वो यहाँ पर देते हैं। हमारे सहयोगी दीपक सोले हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। दीपक, कोरोना काल में जहाँ पर सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए तरह तरह की गाइडलाइनों का पालन करने की जनता से अपील कर रही है, कभी लॉकडाउन किया जाता है, कभी नाइट कर्फ्यू को दोबारा से लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक की जाती है और उसे कई जिलों में लागू भी किया जाता है। ऐसे में जहां स्कूल बंद थे, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आने की अगर परमिशन दी गई थी तो उसमें भी गाइडलाइन दी गई थी। लेकिन बुरहानपुर में एक अलग ही मामला देखने को आया है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर तमाम नियमों को ताक पर रखा गया है और मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला क्या है ये पूरा जरा बताएं हमें। बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर दो माह से 6वीं और 7वीं क्लासेस भी चल रही थी। इसकी शिकायत कई बार मिली। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे तो यहाँ पर क्लासेस बिल्कुल बाकायदा चल रही थी और जिसमें जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस चल रही थी। यहाँ पर किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था और ना ही मास्क लगे हुए हैं बच्चे। और जब यहाँ पर शिक्षकों से चर्चा की गई तो उन्होंने भी ये बोला कि इनको बोला जाता है लेकिन लगाते नहीं बोले। लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई इस प्रकार का यानी उनको कोई मास्क उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है या कोई सैनिटाइजर भी नहीं, स्कूलों में सैनिटाइजर भी नहीं किया जा रहा है स्कूलों को। और जिस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छोटी क्लासेस के बच्चे क्लासेस चल रही है, किंतु इस पर आज 2 दिन हो गए किंतु इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल नोटिस की बात की गई, लेकिन आज तक इनको नोटिस भी नहीं दिया गया है इसको।
स्कूलों को लेकर जब चालू किया गया था स्कूलों को, तो गाइडलाइन एक जारी की गई थी। वो गाइडलाइन में साफ था कि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे होंगे वो स्कूल में आएंगे और उसके लिए भी जो है उनके पेरेंट्स लिख के देंगे और कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर 7वीं और 6वीं के बच्चों को स्कूल में बुलवाया जा रहा था। जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने आए थे। अपनी बात रखिए। बताना चाहूंगी यहाँ पर स्कूल बाकायदा स्कूल लगाई जा रही थी, किंतु इन्होंने जब इस प्रकार से जब कैमरा चला मीडिया का तो इन्होंने बात पलटा दी और इन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पर हम स्कूल में स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बाकायदा स्कूल की क्लासेस लग रही थी, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। बच्चों ने खुद ये बात स्वीकार की कि आज हर क्लास में जाकर जब चेक किया तो उन्होंने खुद स्वीकार किया दीपक आपको रोकती हूँ। अतीक अली डीईओ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, जरा उनसे बात करते हैं। अतीक अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। सर अतीक अली जी जी बोलिए। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज वर्ल्ड में आपका। बुरहानपुर के एक स्कूल की आज हम बात कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर तमाम गाइडलाइनों को ताक पर रखकर 6वीं और 7वीं के जो छात्र थे, छात्राएं थी, उनकी क्लासेस चालू थी। कोई जानकारी है इस बारे में? कक्षा 6वीं के कुछ बच्चे वहाँ आए थे उपस्थित, मैं वहाँ जांच करने उपस्थित हुआ था और कुछ बच्चे जो है वो 10वीं के भी वहाँ उस दिन उपस्थित थे। उसमें कुछ बच्चे जो छोटी क्लास के थे वो मास्क लगा के नहीं आए थे। प्राचार्य से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म जमा करने आए हैं, लेकिन चूंकि जो हमारी गाइडलाइन है कोरोना वायरस के जो दिशा निर्देश शासन से मिले हैं उसका पालन नहीं होने के कारण जो प्रिंसिपल को शोकाज नोटिस दिया गया था और उससे जवाब तलब किया गया। अतीक सर, मुझे एक बात बताइए, ये साफ गाइडलाइन थी, चलिए आपने वहां पर 10वीं के बच्चों को भी देखा गाइडलाइन की, क्योंकि आपने बात की, मैं जरा उसका जिक्र कर देती हूँ। अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चे भी मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था आपने वहां देखी थी? क्योंकि आप मौके पर पहुंचे थे, इसीलिए ये सवाल मैं आपसे अभी कर रही हूँ। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए इस तरह की कोई गाइडलाइन वहां पर जारी थी? प्राचार्य से जब बोला गया इस संबंध में कि ये कुछ बच्चे जो है मास्क लगाकर नहीं आए हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि बच्चे सर हमने इनको पूरा दिए हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, थर्मल स्कैनर उनके पास हमें मिला है और सैनिटाइज भी हम लोग कक्षों को कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मास्क लगाकर नहीं उपस्थित थे तो उनको दिशा निर्देश दे दिया, आज के बाद वो इस तरह से नहीं करेंगे। सर मेरा सवाल बच्चों के लिए है। स्कूल प्रबंधन से आपने बात की, लेकिन क्या आपने वहां पर बच्चों के साथ में चर्चा में ये देखा, क्या आपने वहां पर मौके पे देखा था कि इन गाइडलाइनों का पालन वहां किया जा रहा है या नहीं? पूर्णता नहीं था, पूर्णता नहीं पालन किया गया था, लेकिन जब हमको ये कुछ वहाँ पे अनियमितता दिखी तो उस संबंध में हमने प्राचार्य को वहाँ पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उसका जांच के लिए हम लोग उसको यदि उसका उत्तर संतोषजनक नहीं रहता है तो जो भी उस पर गलती के लिए दंडात्मक या जैसी भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। ठीक, ये तो हो गई 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, और आपने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पूर्णतः यहाँ पर जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं किया जा रहा था। फिर 6वीं 7वीं के बच्चों को इस समय स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने के लिए भी क्यों बुलाया जा रहा था? क्योंकि उस पर पूरी तरीके से उस पर भी अभी बैन लगा हुआ है। ये साफ सरकार के आदेश है कि 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं आएंगे। तो इस समय कौन सा स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करना अत्यंत आवश्यक था? अगर ये बात है कि वहां सिर्फ वो फॉर्म जमा करने आए थे तब उसमें केवल कक्षा 6वीं के बच्चे आए थे। और सर क्या कहीं भी गाइडलाइन में ये है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म इस वक्त जमा करना आवश्यक है? क्या सरकार ने कोई गाइडलाइन ऐसी दी है कि जहाँ 6वीं 7वीं के बच्चे? गाइडलाइन नहीं है, इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है। हमको प्राचार्य का हमें स्पष्टीकरण आ जाता है, तदनुसार जो है वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर क्या कार्यवाही आपके द्वारा की जाएगी? क्योंकि यहाँ तो खुलेआम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को तो आप मानते हैं?
उनका स्पष्टीकरण का हमें जवाब मिल जाता है, उस अनुसार जो है वो हम लोग उन पर कार्रवाई करें। सरकार ने जब गाइडलाइन जारी नहीं की तो कैसे प्राचार्य यहाँ पर बच्चों को उस बात के लिए बुलवा सकते हैं? वहां भी उन्होंने उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, उन गाइडलाइनों का पालन नहीं किया अतीक सर। इनका जवाब आ जाता है, तब अनुसार मैंने कहा हूं कि उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर सवाल आपसे मेरा ये है कि कार्यवाही क्या की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी चूक है, कोई मामूली बात नहीं है। आप इस बात को मानते हैं? ये तो आप मानते हैं ना कि एक बड़ी चूक है ये? जब सरकार ने गाइडलाइन जारी ही नहीं की थी तो फिर प्राचार्य ने किस अधिकार से उन बच्चों को वहाँ पर बुलाया था? अगर बच्चों को बुलाने की ही बात है तो ये बच्चे आए थे हमारे पास में, बच्चे आए थे, अब वो जब जवाब देंगे तो उसमें वो स्पष्ट करेंगे कि बच्चों को उन्होंने किस आधार पर बुलाया। आपने किसी बच्चे से बात की थी? आपने किसी बच्चे से बात की थी? किए थे हमने जी, बच्चों से बात किए थे। बच्चों ने कहे कि हम लोग कुछ जानकारी लेने आए हैं, लेकिन बच्चे कक्षा में बैठे थे। बच्चों को फॉर्म जमा करने के लिए मुझे लगता नहीं कि बच्चों को क्लास में बैठने की जरूरत है या फिर बैग लाने की जरूरत है। आपको लगता है क्या कि जब भी हम अगर आप और हमने भी स्कूलिंग पास की है, कॉलेज गए हैं, हमें आपको और हमें भी ये पता है कि अगर हम ऐसा कोई फॉर्म जमा करने, सिर्फ उस फॉर्म को जमा करने जाते हैं तो हम क्लासरूम में नहीं बैठते हैं। तो बच्चे क्लासरूम में क्या कर रहे थे? वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था, मास्क नहीं था, ये बात आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। शाला प्रबंधन का जवाब आ जाने पर हम लोग उन पर जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे। सर कार्यवाही क्या की जाएगी, इसका तो जवाब दीजिए। कार्यवाही तो की जाएगी, जवाब आ जाता है उसके बाद हम यहाँ पर अगर वो स्पष्टीकरण दे देंगे और आप अगर संतोष उस पर मान लेंगे तो क्या यहाँ पर इतनी बड़ी गलती को माफ किया जाएगा जहाँ पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी कोरोना काल में, जहाँ मुख्यमंत्री गंभीर स्थिति को देखते हुए बैठक लेते हैं। 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाता है, कई स्कूलों में जो है चालू करने की जो डेट थी उसे भी वापस से बंद कर दिया गया है जो स्कूल खोले गए थे। ऐसी गंभीर स्थिति में सिर्फ उनका जवाब आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई कार्यवाही नहीं? कार्रवाई करेंगे ना। तो सर क्या कार्यवाही की जाएगी, वही तो मेरा आपसे सवाल है कि कार्यवाही क्या की जाएगी? कार्रवाई है, शासन के नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप यहाँ कार्यवाही नहीं बताएंगे कि किस तरह की कार्यवाही यहाँ पर की जाएगी? स्कूल को सील किया जाएगा, स्कूल को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, प्राचार्य के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी, इस तरह की कोई बात आप नहीं कहेंगे? तो यदि गलती में प्राचार्य रहेगा या प्रबंधन रहेगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चलिए अतीक जी, मुझे लगता है कि आप शायद जवाब देने की इच्छा नहीं रख रहे हैं, लेकिन बच्चों की जिंदगी आप लोग के लिए किस तरह से खिलवाड़ होती जा रही है वो दिखाई दे रहा है। सर अगर कार्यवाही है, वाकई गंभीर विषय आप इसे मानते हैं तो फिर बताइए ना कि कार्यवाही क्या की जाएगी? प्राचार्य अगर दोषी है, तो प्राचार्य के लिए क्या कार्यवाही करेंगे? और अगर प्रबंधन दोषी है तो प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? हमने पक्ष रखने का अवसर दिए हैं, शासन के जो नियम कहते हैं उस अनुसार उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इतना हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं। चलिए अतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मुझे लगता नहीं कि आप कोई ऐसा जवाब हमें दे सकेंगे जहां पर वाकई लगे कि हाँ, सरकार के नियमों की जब अवहेलना की जाती है स्कूलों के प्रबंधन और प्राचार्य के द्वारा तो उनके खिलाफ वाकई सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बच्चे सिर्फ अपना फॉर्म जमा करने के लिए आए थे और वो क्लासरूम में बैठे थे, लेकिन हकीकत है कि बच्चे वहां पर क्लास अटेंड कर रहे थे। हमारे सहयोगी दीपक से एक बार फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब न्यूज वर्ल्ड की टीम वहां पहुंची थी तो जो जमीनी हकीकत थी वो हमारे संवाददाता ने वहां पर देखी थी। दीपक, अतीक अली जी का तो कहना है कि वहां पर जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने गए थे। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि किसी तरह की कोई गाइडलाइन सरकार ने जारी नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चे वहां पहुंचे थे। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि बच्चों से आपने बात की थी तो उनका कहना है कि हाँ, बच्चों से बात की थी। उनका ये था कि वो कुछ पूछने के लिए स्कूल पहुंचे हैं। स्थिति क्लियर नहीं है क्योंकि आप वहां पहुंचे थे, आपने तमाम चीजें देखी थी। जरा सच एक बार फिर बताइए हमारे दर्शकों को ताकि समझ में आए कि डीओ साहब कितना सही है और
सरकार की गाइडलाइनों का कितना कड़ाई से पालन यहाँ किया जा रहा है जिम्मेदारों के द्वारा और करवाया जा रहा है? जी सुनिए, बता दें जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर देखा गया कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, मास्क नहीं लगा, यहाँ तक कि जो शिक्षक उनको पढ़ा रहे थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। कैमरा देखने के बाद वो जेब से मास्क निकाला और मास्क लगाने लगे। जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, हम लोग बच्चों से रोज कहते हैं, जबकि यदि कोई जानकारी लेने आ रहे हैं। दीपक आपको रोकती हूँ। नौशाद मंशा खान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में सर। जी नौशाद जी, सरकार की गाइडलाइनों का किसी तरह से कोई पालन आपके स्कूल में नहीं किया जा रहा है सर, क्या बात है? क्या सरकार के नियमों का और उनके आदेशों की अवहेलना करना? नहीं मैडम, बिल्कुल गलत न्यूज है ये। बिल्कुल नियम अनुसार ही स्कूलें चल रही है। हाँ, दरअसल बिल्कुल गाइडलाइन गलत। बताइए ना हमें। जी, गाइडलाइन क्या है सरकार की, जरा वो बताइए ना हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं। गाइडलाइन ये है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जो है आंशिक रूप से लगा सकते हैं अपन। हाँ और 21 सितंबर से कक्षाएं चालू हैं जी। तो बस उसी नियम के आधार पे आंशिक रूप से कक्षाएं चल रही है 2 घंटे के लिए। सर मेरे ख्याल से तो गाइडलाइन में ये भी शामिल था कि सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, मास्क अगर नहीं लगा होगा किसी बच्चे ने तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सर ये भी मैंने सुना था कि ये भी गाइडलाइन में शामिल है। जितने गाइडलाइन में सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं और जिन बच्चों के पास मास्क नहीं होते तो स्कूल द्वारा उन्हें वितरित किए जाते हैं बराबर मास्क। स्कूल में मतलब मास्क रखना पड़ता है हम लोगों को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तो आप इन तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। कैमरा तो कुछ और दिखा रहा है सर, लेकिन यहाँ तो नहीं, वो दिखा रहे हैं तो वो उनके हिसाब से। वो तो हमें अब हम ये बोले कि वो हमसे कुछ मांगने आए थे और हम नहीं दे पाए तो हमारी तो सच बताइए ना। चलिए सच बताइए ना, सच बताइए ना, क्योंकि छठवीं और 7वीं के बच्चे फिर क्या कर रहे थे वहाँ पर? स्कॉलरशिप का काम भी चल रहा है मैडम। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक सरकार ने कब गाइडलाइन जारी कर दी? हाँ, सरकार ने कब गाइडलाइन जारी की कि 6वीं 7वीं के बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए स्कूल आना पड़ेगा? नहीं तो साइन कौन करेगा उनके घर जाके? हम लोग। अरे सर गाइडलाइन तो बताइए। जब स्कूल बंद है, सरकार ने बंद ही करके रखे, तो गाइडलाइन तो बता दीजिए मुझे। ये आदेश आदेश बता दीजिए, आदेश कब आया था ये? किसका? कि बच्चों को 6वीं 7वीं के जो बच्चे उनको स्कॉलरशिप के लिए स्कूल आना पड़ेगा साइन करने? नहीं, साइन कराने के लिए आना पड़ेगा ना, नहीं तो उनका फॉर्म अपलोड नहीं होगा फॉर्म। सर जब सत्र ही चालू नहीं है सरकार की तरफ से तो आप साइन की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं तो ये तो सरकार जाने। सरकार जब आवेदन ले रही है, स्वीकार कर रही है, तो हम बिना साइन करे उनके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो सरकार ने ये आदेश भी निकाला होगा ना? हाँ, फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। तो सर डेट बताइए ना, डेट बताइए ना कि किस डेट को सरकार ने ये आदेश निकाला था कि 6वीं 7वीं के बच्चों को स्कूल आकर जो फॉर्म है उस पर साइन करने पड़ेंगे। और अगर ऑनलाइन काम हो रहा है सर, अगर ऑनलाइन काम हो रहा है तो वो तो घर से बैठ के कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, उसमें आने की क्या आवश्यकता है? होगा, लेकिन स्कूल में बच्चा दर्ज है कि नहीं इसका प्रूफ ऑनलाइन कैसे दे पाएंगे? तो ये तमाम चीजें तो होती है ना, ये तमाम चीजें तो रिकॉर्ड में है ना? नहीं, वो नहीं मानते ना भाई ऑनलाइन। सर क्यों नहीं मानेंगे? अगर सरकार ये व्यवस्था कर रही है तो वो सरकार पूरी तरह से उस खाके को तैयार करने के बाद ही कर रही है। हाँ, तो इसी नियम के तहत बच्चे को स्कॉलरशिप। तो सर आदेश बताइए ना, कौन सी तारीख को वो आदेश आया है सर? तो वो आदेश अब आप सरकार से पूछिए कि स्कॉलरशिप के क्या नियम है। सर बच्चों को बुलवा आप रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार से मैं ये बात पूछूं? बच्चे खुद आ रहे हैं ना। बच्चे जब केस को जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म करने को तो केस वाला बोलता है कि इस पे प्रिंसिपल की साइन लेके आइए आप। तो फिर प्रिंसिपल की साइन कराने के लिए वो हमारे घर तो नहीं आ पाएंगे, तो वो स्कूल आते हैं साइन कराने के लिए। तो अब उतना तो उनका अधिकार बनता है ना कि वो इतनी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए तो स्कूल आएगा ना बच्चा। अच्छा, तो उसमें वो 5-10 मिनट के लिए चलिए आ भी रहा, आपकी बात को चलो मैं मान लेती हूँ सर। चलिए आपकी बात में ये मान लेती हूँ कि आप कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर फॉर्म में साइन कराने के लिए आया था, इतना उसका अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है बच्चे का, क्योंकि ये स्कॉलरशिप की बात है और जिन बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनका आना भी बहुत जरूरी है और उनका साइन होना भी बहुत जरूरी है, ये भी मान लिया मैंने। लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना
जो गाइडलाइन है उसका पालन जरूरी नहीं है? सैनिटाइज की व्यवस्था स्कूल में है, बिल्कुल है। और जिस टीवी वाले ने भी वो कैच किया तो इससे को छोड़ के नाम बताइए, नाम बताइए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसके लिए नाम भी बताइए, तो और अगर ऐसी कोई बात हो तो आप बताइए। हाँ, वो जिस न्यूज चैनल पे आपने देखे हैं। बताइए नौशाद जी। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हमारे स्कूल में कोविड-19 से बचाव के लिए। पूरे देश में लगे हैं सर। आपको याद है कल मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली है, नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, पता है आपको ये बात? जी 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 बिल्कुल मालूम है। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि स्कूल जो है उन्हें बंद करने की एक बार फिर से बात आ चुकी है। हाँ, आ चुकी है। 31 दिसंबर तक के वापस बंद कर दिए स्कूल। तो सर बच्चे क्लास में क्या कर रहे थे, और अगर बच्चे मास्क नहीं पहने हुए थे तो फिर उन्हें आने की परमिशन क्यों दी गई? जो बच्चे क्लास में थे वो कक्षा 10वीं के हैं, 10वीं का भी ऑनलाइन काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन का बोर्ड के नियम चेंज हो गए इस साल। इस साल पहले होता था कि अपन डायरेक्ट फॉर्म भर देते थे एग्जाम, लेकिन इस साल से बोर्ड ने अपने नियम चेंज कर दिया है कि पहले बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन उसका फॉर्म भरा जाएगा एग्जाम का। आपका कहना है कि क्लासरूम में जो है वो 10वीं क्लास के बच्चे बैठे हुए थे? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये बात भी मैं आपकी मान लेती हूँ। उन बच्चों ने मास्क लगाया था? नहीं, कुछ बच्चों ने नहीं लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था? फिर स्कूल में हम लोगों ने उनको मास्क सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था? हाँ वो भी था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करा रहे थे? कुछ मोबाइल के जो वर्क हो रहे हैं तो किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, वो बच्चा दूसरे के पास बैठ के अगर मोबाइल देख लिया तो वो थोड़ी बहुत परेशानी तो बच्चों की है। अब आप भी सभी बच्चों का मसला हल नहीं कर सकते ना मैम। क्यों सर, आप प्राचार्य हैं, प्रबंधन है, और जो कैपेसिटी स्कूल में बोली गई है उस कैपेसिटी के हिसाब से काम होगा ना। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही है, कक्षा 1 से 8वीं तक की बच्चों की क्लासेस चल रही है ऑनलाइन। जब आप 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को क्लास में बुला रहे हैं, स्कूल बुला रहे हैं, तो सारे शिक्षक भी आ रहे होंगे आपके? नहीं, 12 शिक्षक हमारे यहाँ जो है परमानेंटली वो तो आते हैं, तो जिसमें से 6 तो स्टाफ में है और 6 कर्मचारी हैं कार्यालय के। स्कूल में तो बहुत सारे टीचर हैं। सर मुझे तस्वीरों में एक भी जगह ना तो बच्चा मास्क लगाया हुआ दिखाई दे रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था दिखी, ना थर्मल स्क्रीनिंग दिखी। आप तो वो नहीं बताए ना उन्होंने, वो चीज नहीं बताएंगे ना वो। आप भी तो इस बात को नहीं बता रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं ना कि मोबाइल पर अगर बच्चों को कुछ बताना पड़ रहा है, तो जब टीचर मौजूद है क्लासरूम में तो फिर मोबाइल से ऐसी कौन सी क्लास आप वहाँ लगवा रहे हैं? मैडम आजकल तो क्या है, बच्चे को हर चीज की जानकारी अपडेट करनी पड़ रही है। आधार कार्ड अपडेट करना पड़ रहा है, उसका समग्र आइडिया अपडेट सर क्लासरूम में आधार कार्ड कहाँ से आ गया, मुझे ये समझा दीजिए। अब आप एक नया सवाल लेकर आ रहे हैं खुद। सुनिए, आप जब 10वीं के बच्चे आप फॉर्म किसी 10वीं के आपके घर में परिवार में कोई 10वीं में एग्जाम दे रहा होगा बच्चा, तो आप उस बच्चे से मालूम कीजिए कि उसको स्कूल में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है। सर जब बच्चा क्लास में है, स्कूल में है, तो वो तमाम चीजें हार्ड कॉपी लेकर आएगा ना? नहीं लाते ना मैम। हमारी स्कूल आप जाके देखिए, बिल्कुल ऐसा जो लोग होते हैं ना गरीब, बिल्कुल एकदम वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। यानी कि आपके स्कूल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? झोपड़पट्टी की जो स्कूल होती है ना, वो व्यवस्था स्कूल में सब है, लेकिन हमारे घर में हमारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बिल्कुल झोपड़पट्टी क्षेत्र से आते हैं। सर तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। आपने खुद एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है कि बच्चे जो है 10वीं क्लास के वो आधार कार्ड अपडेट करा रहे हैं ऑनलाइन। मतलब आप खुद ही अपने सवालों में घिर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नौशाद जी। लेकिन जिस तरह से आप बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नौशाद जी हमारे साथ जुड़े थे, वो खुद यहाँ पर अपने सवालों का जवाब नहीं दे पाए बुरी तरह से। वो यहाँ पर उन सवालों में घिरे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर आखिर स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल को यह अधिकार किसने दिया जो बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह से खुलेआम खिलवाड़ करे? संक्षेप में उत्तर जल्दी से। जिस प्रकार से देखा जाएगा कि यह पूरा उल्लंघन किया गया, जिला शिक्षा अधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। बावजूद इसके प्रिंसिपल साहब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही जिला शिक्षा अधिकारी भी कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं
किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबर को दिखाने के लिए। तो प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कोरोना को लेकर दोनों ही सरकारें और पूरा देश इस वक्त गंभीर चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है। एक बार फिर से कोरोना का जो वार है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए सरकारें जो हैं वो अब गंभीर चिंतन कर रही है और सख्ती को लेकर एक बार फिर कड़ाई से उन नियमों का पालन कराने के आदेश दे दिए गए। उन तमाम गाइडलाइनों का पालन एक बार फिर सख्ती से कराने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह से पल्ला झाड़ते हैं और कैसे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसकी तस्वीर आज हमने आपको दिखाई बुरहानपुर की। तो अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद जिम्मेदारों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। अनामोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।